बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी वेल विशर चिराग भाई SSQ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक फिर से एक डिमांडेड टॉपिक है जो कि है केमिकल इक्वेशन की लर्निंग पे। फर्स्ट थिंग इज़ दिस के हमें जो केमिकल इक्वेशन है उसको एज इट इज़ याद करना पड़ता है एक तरह से, और उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए कुछ ख़ास टेक्निक्स तो नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैं ख़ुद इस्तेमाल करती थी इनको याद करने के लिए आज मैं वो आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहली बात जो आ जाती है वो ये है कि आप कभी भी केमिकल इक्वेशन को क्रैम ना करें, यानी कि उसको रट्टा लगाने की कोशिश ना करें उसकी बैलेंस्ड फॉर्म में, जैसे कि 2 सोडियम है या फिर इस तरह। अगर एक चीज़ भी आपकी माइंड से स्किप हो जाती है तो पूरी की पूरी इक्वेशन ही आपकी गलत हो जाएगी। तो आपने इसको बैलेंस्ड फॉर्म में हरगिज़ याद नहीं करना। फिर इसको किस तरह आपने याद करना है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास। कि सबसे पहले आपने एक इक्वेशन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को याद कर लेना है, यानी कि उनको बाय द नेम भी याद रखना है और इनके सिंबल्स भी याद रखने हैं। जब आप नाम याद करेंगे तो इसी तरह आप के जो पीरियोडिक टेबल है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि फिर हम उसकी बैलेंस फॉर्म का क्या करें। तो आप पहले जो इक्वेशन है उसको याद करें और उसको नोट करें, उसके बाद ख़ुद से उसकी बैलेंसिंग करें एंड पे। और थर्ड चीज़ जो है वो प्रैक्टिस है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब हम कुछ टेक्निक्स पे आ जाते हैं कि हम इस मामले में टेक्निक्स का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टेक्निक में सबसे पहले मैं कुछ एलिमेंट्स की बात करूँगी। वो एलिमेंट्स जिनके लास्ट पे जेन वर्ड आता है, जैसे कि क्लोरीन है, ये एक हेलोजन है, तो हेलोजन के लास्ट पे जेन वर्ड आ रहा है। तो जब भी ये एलिमेंट्स रिएक्टेंट में आएंगे तो ये 2 की स्टेट में होंगे, यानी कि Cl2, Br2, I2 होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ये भी O2 ही की फॉर्म में अक्सर जो है वो रिएक्टेंट्स में पाया जाएगा। हाइड्रोजन है और इसी तरह नाइट्रोजन भी। तो आपके पास ये एक आसान सी टेक्निक है कि आप फिर जो एलिमेंट्स इनके साथ रिएक्ट कर रहे होंगे, आपने इनकी 2 की स्टेट को मद्देनज़र रखते हुए उनको बैलेंस कर लेना है। इसी तरह अगर हम मेटल्स की बात करें, जैसे सोडियम है और पोटाशियम है, ये मेटल जो है वो सिंगल स्टेट में होंगे, एलिमेंट एक ही एलिमेंट इनका यूज़ हो रहा होगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सोडियम और क्लोरीन की, जो कि एक सॉल्ट बनाएंगे। आपने इसकी इक्वेशन एज इट इज़ याद कर लेनी है। अब देखिए क्लोरीन 2 की फॉर्म में है, तो हमने इसको सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें बैलेंस करना है। उसके बाद हमने देखना है कि सोडियम किस तरह से बैलेंस हो सकता है प्रोडक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो इस तरह हमारी एक पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। एक अगली टेक्निक जो मेरे पास है वो बहुत ही ज़्यादा जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसमें यह है कि जितनी भी इक्वेशंस हैं आपके चैप्टर में, ये ख़ास तौर पर 9-10 क्लास के लिए, क्योंकि उनमें मुख्तसर उनकी किताबों में मुख्तसर ऐसी इक्वेशंस हैं, तो आपने उनको एक पेज पे लिख लेना है, कोई स्टिकी नोट या वैसे ही किसी पेज पे, और उससे अपने चैप्टर के फ़र्स्ट पेज पे अटैच कर देना है। ये आपका रिमाइंडर रहेगा, और जब भी आप चैप्टर देखेंगे तो सबसे पहले वो इक्वेशन आपकी नज़र से गुजरेगी। नेक्स्ट लास्ट पे जो बात आती है वो मैं ये कहूँगी कि आप कभी भी जो इक्वेशंस हैं उनको बस अपने लर्निंग के बेस पे ना रखें, बल्कि उनको हमेशा लिख के चेक करें, बार बार लिखें। जितनी दफ़ा हो सके आप कुछ और ना भी लिखें, लेकिन इक्वेशन को अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ज़रूर लिखें। इसी तरह मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे कि एक 9th क्लास का एक चैप्टर है, मेरे पास 9th क्लास की बुक है, तो उस पर जो उस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं वो आपने एक पेज पे लिख लेनी है। इस तरह ये आपका बहुत अच्छा रिमाइंडर रहेगा, और इसे अपने चैप्टर की फ़र्स्ट जो पेज होगा उस पर अटैच कर लेना है। इसी पेज पे आपने कैटलिस्ट भी लिख लेने हैं, और अगर कोई टेम्परेचर वगैरह भी उन्होंने दिया हो तो उसे भी ज़रूर नोट कर लें, ताकि आपके माइंड से स्किप ना हो। अब मुख्तसर सी बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की बुक में। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक्स में जो है ना इक्वेशन बहुत ज़्यादा हैं, तो पॉसिबल नहीं कि हम सारी इक्वेशन को लिखें और फर्स्ट पेज पे लगा दें। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्निक यूज़ किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल के प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस है, तो मैंने इसके सारे मेथड जो भी हैं उनको मैंने स्टिकी नोट पे लिख दिया है, और उनके जितने भी कैटलिस्ट हैं उनके साथ, ताकि मुझे ये याद रहें कौन कौन से मेथड्स हैं।
तो मज़ीद ये कि अगर आप कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स का नेम जो है वो लाजमी याद रखें। अगर नहीं भी लिखा हुआ तो उसको ढूंढें कि इसका नेम क्या है। ये चीज़ें MCQ में पूछी जाती हैं। ये थी केमिस्ट्री के लिए कुछ ब्रीफ सी टेक्निक्स। ये कोई प्रोफेशनल टेक्निक्स तो नहीं, लेकिन मैं ख़ुद इन्हें अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में इस्तेमाल करती थी और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन मैं ये कहूँगी कि आप जितनी मर्ज़ी टेक्निक्स यूज़ कर लें, जब तक कि आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए अपनी अनथक मेहनत करें, फिर अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें और उसके बाद अपने आप पर, और नतीजे की फ़िक्र छोड़ दें। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।